उत्तराखंड के 2700 मीटर की ऊंचाई के पहाड़ों में एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी इंसानी खून निकलने वाले पेड़ मौजूद हैं। जी हाँ, विज्ञान भी हैरान है, लेकिन इस रहस्य का सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी उस खौफनाक रात की है जब एक पिता की सिर्फ एक गलती के कारण उसकी बेटी, दामाद और पूरी की पूरी बारात बर्फ में जिंदा दफन हो गई। उस रात वो बाराती इंसान से पेड़ बन गए और वो दुल्हन हमेशा के लिए पहाड़ों की अमर रक्षक देवी बन गई। आखिर क्या थी वो गलती जिसने खुशियों को मातम में बदल दिया? कहानी शुरू होती है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। यहाँ के काला भंडारी समूह के मुखिया की एक बेटी थी, दीवा। मुखिया ने अपनी बेटी की शादी के लिए माँ भगवती से बहुत बड़ी मन्नत मांगी। उन्होंने वचन दिया, अगर मेरी बेटी का ब्याह सुख शांति से हो गया तो मैं आपको विशेष भेंट चढ़ाऊंगा। माँ की कृपा हुई। दीवा का रिश्ता राठ क्षेत्र के चौथान में तय हो गया। दूल्हा बारात लेकर आया, खूब धूमधाम से शादी हुई। लेकिन खुशियों के शोर में पिता अपना वचन निभाना भूल गए और यही वो पल था जब विनाश ने दस्तक दी। जब बारात विदा होकर वापस लौट रही थी तो वे घने जंगलों के बीच एक ऊंची चोटी पर पहुंचे। पिता का वचन अधूरा था, इसलिए माँ भगवती क्रोधित हो गईं। अचानक मौसम बदला, आसमान काला पड़ गया और भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। तूफान इतना तेज था कि किसी को भागने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते दूल्हा, दुल्हन और सभी बाराती उसी बर्फ के नीचे जिंदा दफन हो गए। सब कुछ शांत हो गया। गांव वाले हफ्तों तक बारात को ढूंढते रहे पर कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रात दीवा गांव वालों के सपने में आई। उन्होंने सपने में कहा, पिताजी, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। माँ भगवती की कृपा से अब मैं एक दिव्य शक्ति बन चुकी हूँ। मेरा स्थान इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर है। और फिर उन्होंने वो राज खोला जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। माता ने बताया, मेरे साथ जो पूरी बारात थी वो मरे नहीं हैं, बल्कि वो सब अब रसूली के पेड़ बन चुके हैं। अगले दिन जब लोग वहाँ पहुँचे तो सच में उन्हें वहाँ एक त्रिशूल और दिया मिला। क्या आप जानते हैं, भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूर्त नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूर्त में क्यों बदल गए? ये कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो सरसों के पौधे उग आए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नीलमाधव की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ हुए धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिया। तब आकाशवाणी हुई, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा, अब मैं समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आया। राजा समझ गए कि यही भगवान का नया रूप है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। लेकिन समस्या यह हुई कि वह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राज्य के बड़े बड़े कारीगर उस पर छेनी हथौड़ा चलाते, उनके औजार ही टूटकर बिखर जाते। उस दिव्य लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में दरवाजा खुला तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से छेनी चलने की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम शांत हो गया। रानी गुंडिचा को लगा कि बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया है। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थीं। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वे इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हम भगवान के उस अधूरे लेकिन सबसे प्यारे
प्यारे रूप की पूजा करते हैं। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। विशालकाय अजगर जिसका वध स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से किया और फिर उसी दैत्य के मृत शरीर के ऊपर अपना शिवलिंग प्रकट कर लिया। यह कहानी हिमाचल की कुल्लू घाटी से जुड़ी है। पौराणिक काल में कुलांत नाम के एक मायावी राक्षस ने तबाही मचाने के लिए एक भयानक चाल चली। उसने एक विशालकाय अजगर का रूप लिया और व्यास नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोक कर बैठ गया। उसका मकसद साफ था, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर इतना बढ़ जाए कि पूरी घाटी और गांव डूबकर खत्म हो जाएं। जब पानी बढ़ने लगा और लोग डूबने लगे तो उन्होंने महादेव को पुकारा। भक्तों की चीख पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस अजगर को वहीं ढेर कर दिया। कहते हैं मरने के बाद उस विशाल अजगर का शरीर ही जमकर एक विशाल पहाड़ बन गया। उस दैत्य की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शिवजी ने उसी पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था, जिससे गांव जलकर खाक हो सकता था। तब महादेव ने इस घाटी की रक्षा के लिए एक अनोखा बलिदान दिया। उन्होंने इंद्रदेव को आदेश दिया कि जब भी यहाँ बिजली गिरेगी वो गांव वालों पर नहीं, सीधे मेरे ऊपर गिरेगी। और आज भी यही होता है। शिवजी हर आकाशीय बिजली को अपने ऊपर झेल लेते हैं। बिजली के भयानक प्रहार से शिवलिंग चकनाचूर होकर बिखर जाता है। लेकिन फिर होता है चमत्कार। मंदिर के पुजारी उन टूटे हुए टुकड़ों को मक्खन से जोड़ते हैं और कुछ ही दिनों में वो शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है, जैसे कभी टूटा ही ना हो। भक्तों के लिए वज्र सहने वाले महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये कोई जादू नहीं है, ये एक 70 टन का पत्थर का खंभा है जो हवा में झूल रहा है। 1902 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इसे अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की और जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरा मंदिर ढहने की कगार पर आ गया। वो इंजीनियर तो भाग गया, लेकिन एक सवाल छोड़ गया, आखिर पत्थर का ये विशाल खंभा हवा में कैसे टिका है? आज लोग इसके नीचे से कपड़ा आर पार निकालकर मन्नत मांगते हैं। तो आखिर इस खंभे का राज क्या है? इस रहस्य की पहली कड़ी हमें ले जाती है रामायण काल में। यह वही पवित्र भूमि है जहां माता सीता को रावण से बचाते हुए घायल पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। जब भगवान राम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने मरणासन्न जटायु को मोक्ष देते हुए तेलुगु में कहा, ले पक्षी। इसका मतलब होता है उठो पक्षी। और इसी दिव्य संवाद से इस जगह का नाम पड़ा लेपाक्षी। लेकिन हैरानी की बात है कि यह मंदिर भगवान राम का नहीं बल्कि भगवान शिव के सबसे क्रोधित और शक्तिशाली रूप वीरभद्र को समर्पित है। यह मंदिर शिव के उसी परम शक्तिशाली रूप की पूजा के लिए 16वीं सदी में बनाया गया। मंदिर से थोड़ी दूर एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है भारत का सबसे विशाल नंदी, जो 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा है। मंदिर के अंदर है ये विशाल नागलिंगम जो एक ही पत्थर से बना है। कहते हैं इसे कारीगरों ने सिर्फ 1 घंटे में तराश दिया था। और यहीं पास में है एक विशाल पदचिह्न जिसमें हर मौसम में रहस्यमयी तरीके से पानी भरा रहता है, जिसे लोग स्वयं भगवान शिव का पैर मानते हैं। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जरा सोचिए, जो ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अगर उनसे ही कोई पूछ ले कि तुम कौन हो तो उन पर क्या बीतेगी? द्वारका में ठीक ऐसा ही हुआ था, जिसने सनातन धर्म के सबसे गहरे राज को दुनिया के सामने खोल दिया, जिसे आज हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद का थोड़ा अहंकार हो गया। वो भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल से बड़े रौब में कहा, जाओ कृष्ण को बताओ कि ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जब द्वारपाल ने यह संदेश कृष्ण को दिया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बड़ा अजीब सवाल वापस भिजवाया। कृष्ण ने पूछा, जाओ पूछो कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा जी ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, अरे मैं ही तो इकलौता रचयिता हूँ, मेरे अलावा और कौन होगा? उन्होंने झल्लाकर कहा, अरे भाई कहो 4 सिर वाले, इस जगत के पिता आए हैं। लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक नहीं बल्कि लाखों ब्रह्मा पहले से मौजूद थे। किसी के 10 सिर, किसी के 100 तो किसी के 1000। वो सब अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे। तब नन्हे ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें समझ आया कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब कैसे चलता है। उन्होंने बताया कि विष्णु एक ही हैं, लेकिन वो 3 रूपों में काम करते हैं। सबसे पहले महाविष्णु जो अनंत सागर में लेटे हैं।
जब वो सांस छोड़ते हैं तो बिग बैंग जैसा विस्फोट होता है और उनके शरीर से अरबों बुलबुले निकलते हैं। यही हमारे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो उन अरबों ब्रह्मांडों में से हर एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी को बनाते हैं। और तीसरा रूप सबसे गहरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो इतने सूक्ष्म हैं कि दुनिया के हर एक कण, एटम और हमारे हृदय में परमात्मा बनकर बसते हैं। यानी भगवान आसमान में भी हैं और हमारे अंदर भी। अगर सनातन का यह विज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि। पूरी दुनिया में आपने भगवान शिव को हमेशा नंदी की सवारी करते देखा होगा, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां महादेव नंदी पर नहीं बल्कि एक मेंढक की पीठ पर सवार हैं। इतना ही नहीं, यहाँ नंदी बैठे हुए नहीं बल्कि अपने प्रभु को देखने के लिए खड़े हैं। कहते हैं इस मेंढक मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर क्यों बनाना पड़ा? कहानी करीब 200 साल पुरानी है, उत्तर प्रदेश के ऑयल रियासत की। वहाँ के राजा बख्तावर सिंह बहुत प्रतापी थे, लेकिन वो कुदरत के आगे हार चुके थे। उनके राज्य में सूखा पड़ गया था, प्रजा पानी के लिए तड़प रही थी और दूसरी तरफ राजा का अपना आंगन सूना था। उनका कोई पुत्र नहीं था जो आगे चलकर गद्दी संभाल सके। राजा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी राज्य में एक महान तांत्रिक का आगमन हुआ। उसने राजा की परेशानी सुनी और एक ऐसा उपाय बताया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। तांत्रिक ने कहा, राजन, ये सामान्य सूखा नहीं है, आपको मंडूक तंत्र का सहारा लेना होगा। मेंढक ही वो जीव है जो बादलों को बुलाता है। आपको एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जो मेंढक की पीठ पर टिका हो। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। निर्माण शुरू हुआ, लेकिन इसमें सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मंदिर को अमर बनाने के लिए पत्थरों को औरत की दाल और गुड़ के पेस्ट से जोड़ा गया। जमीन से 100 फीट ऊपर एक विशाल पत्थर के मेंढक की आकृति बनाई गई और उसी के ऊपर यह भव्य मंदिर खड़ा किया गया। मंदिर तो बन गया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा खुद नर्मदा नदी से पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आसमान में काले बादल छा गए और राज्य में झमाझम बारिश हुई। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। आज भी यूपी के लखीमपुर खीरी में यह मंदिर शान से खड़ा है। इस अद्भुत मेंढक मंदिर के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव। बच्चों को सुलाया और एक एक करके अपने सातों जिगर के टुकड़ों को कुएं में फेंक दिया और आखिर में खुद भी कूद गई। जब भाई नलथम्बी व्यापार से लौटा और घर खाली देखा तो वो घबरा गया। जब पत्नी ने सारी घटना बताई तो भाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी क्रूर पत्नी की जीभ काट दी, जिसने उसकी बहन को ताने मारे थे। इसके बाद दुख में पागल होकर उसने भी उसी कुएं के पास जाकर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं इस बलिदान के बाद वहाँ चमत्कार हुआ, बारिश हुई और अकाल खत्म हो गया। आज श्रीविल्लिपुत्तूर के पास वत्राप गांव में नालाथंगाल मंदिर है, जहां उन्हें बच्चों की रक्षक देवी माना जाता है। संतानहीन दंपति आज भी वहां मन्नत मांगते हैं। एक माँ की इस दर्दनाक कहानी के लिए कमेंट में लिखें जय माता रानी।